You know, I completely agree with you that we don't have much money to spend in a wardrobe when we are in college. ऐसे तो घर से ही बहुत कम पैसे मिलते हैं और उस पैसे को हमेशा अपने कपड़ों में यूज करना वो तो सही बात नहीं है क्योंकि पैसा सेविंग भी तो करना पड़ता है अगर कॉलेज में रहना है तो so in this video I am going to share some tips which are very budget friendly and by applying those you can save a lot of money of yours and you will look attractive, you will look handsome and you will look stylish also. So let's get started. Hi guys, my name is Jeet. Welcome back to the channel. इस चैनल पे हम लोग मेंस फैशन, मेंस ग्रूमिंग स्टाइल और भी बहुत कुछ के बारे में बात करने वाले हैं. So please subscribe and keep watching. हैंडसम और गुड लुकिंग मैन होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं? हैंडसम और गुड लुकिंग मैन जो होते हैं ना वो लोग बहुत स्टाइलिश होते हैं. वो लोग उन लोगों को पता होता है कि वो लोग कैसे ड्रेसअप करें. वो लोगों का ड्रेसिंग सेंस ऑन पॉइंट होता है. नहीं नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हो कि भाई हैंडसम मतलब तो फेस से नहीं, वो जा चुका है मेरे भाई. आपका स्किन टोन मैटर नहीं करता कि आप हैंडसम हो या अगली हो, वो जा चुका है. अगर आपका स्किन टोन फेयर है या डार्क है वो मैटर नहीं करता है. मैटर ये करता है कि आप अपने को स्टाइल कैसे करते हो. उसी से आपकी पर्सनैलिटी आती है. आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको गुड लुकिंग मैन या स्टाइलिश मैन कहा जाता है. लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन दैट अगर आप किसी को देखते हो, कोई अगर आपके सामने कोई आता है तो आप सबसे पहला चीज क्या नोटिस करते हो? तो मैं नोटिस करता हूँ, मैं सबसे पहले उसके शूज देखता हूँ कि भाई उसने शूज पहना है कि नहीं पहना. अगर उसने उस ओकेजन के हिसाब से शूज पहना है तो एक स्टाइलिश बंदा, उसे पता है अपने आप को कैसे स्टाइल करना है. अगर वो ओकेजन के हिसाब से नहीं पहना लेकिन उसने शूज पहना है तो कम से कम उसमें नॉलेज है कि भाई बाहर निकल रहे हैं तो शूज पहनना चाहिए. तो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वो है दैट यू शुड हैव ए गुड पेयर ऑफ शूज. जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा है, एक जगह पे आप सैंडल पहन रहे हो और एक जगह पे आप शूज पहन रहे हो. इन दोनों में बहुत डिफरेंस है. जिसमें आप शूज पहने होंगे उसमें आप ज्यादा अच्छे दिखोगे तो वो आपको ज्यादा गुड लुकिंग दिखाएगा. तो हमारा पहला पॉइंट है, हम नीचे से शुरू कर रहे हैं. तो हमारा पहला पॉइंट है हमारे पास एक अच्छा शूज होना चाहिए. अगर हमारे पास एक अच्छा शूज है तो हम एक गुड लुकिंग मैन, एक स्टाइलिश मैन बन सकते हैं. तो आपके पास एक या दो पेयर मल्टीपल शूज होने ही चाहिए. मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वाइट स्नीकर लो, आप कॉन्वर्स ले सकते हो, आप फॉर्मल इवेंट्स के लिए ऑक्सफोर्ड ले सकते हो, या जो आपका जितना भी बजट है, फॉर एग्जांपल आपका बजट 1000 या 2000, जितना भी आपका बजट है उसके हिसाब से आप 2-3 पेयर्स ऑफ शूज ले सकते हो. बहुत सारे शूज आते हैं मार्केट में, बहुत बजट फ्रेंडली होते हैं. आप इजीली Amazon, Myntra इस सब से आप इजीली बाय कर सकते हो. ओके, सो शूज पे आ गए. अब जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो है दिस राइट हेयर कट. भाई अगर आपका, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारा जो ओवरऑल लुक है उसका अगर 60 to 80% वो डिपेंड करता है आपके हेयर स्टाइल पे. अगर आपका फॉर एग्जांपल मेरा हेयर स्टाइल ये है, अगर मैं इसको ऐसे नीचे कर दूं और इसको मैं बिगाड़ दूं तो मैं उतना अच्छा नहीं दिखूंगा, उतना स्टाइलिश नहीं दिखूंगा. इसीलिए आपका हेयर स्टाइल बहुत मैटर करता है. आप कैसे हेयर कट लिए हो बहुत मैटर करता है. लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, हमें तो पता है कि हमें अच्छा हेयर कट चाहिए. प्रॉब्लम ये आता है कि हमें पता नहीं होता है कि हम पे कौन सा हेयर कट अच्छा लगेगा. लेकिन प्रॉब्लम वहां नहीं आती. प्रॉब्लम तब आती है कि हम जब गूगल से पिक्चर लेते हैं कि हमें ऐसा कट चाहिए होता है, हम जाते हैं बार्बर के पास, हम बोलते हैं कि हमें ऐसा कट चाहिए, तो लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ होती है लेकिन रियलिटी में हमें ऐसा कट मिलता है. हमारा कट वो पिक्चर के हिसाब से नहीं हो पाता. तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती हमारी है या बार्बर की है? इसमें गलती किसी की नहीं है. इसमें गलती है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि आप उसे समझा ही नहीं पाते कि आपको कैसा कट चाहिए. आप उसे बस पिक्चर दिखा दो. अगर उसके बोलोगे भाई मुझे स्टेप बाय स्टेप बता दोगे, मुझे ऐसा 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 कट चाहिए, तो वो काट सकता है. फिर आप बोलोगे भाई फिर बार्बर में फायदा है क्या जो काट नहीं पाता. भाई सिंपल सा लॉजिक है. अगर आपको अपना हेयर स्टाइल चेंज करवाना है, अगर आप चाहते हो कि आप लॉन्ग हेयर से शॉर्ट हेयर पे जा रहे हो और आपको एक अच्छे हेयर स्टाइल चाहिए, तो आप एक हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाइए. सिंपल. अगर आपको अपना हेयर स्टाइल चेंज कराना है तो आप एक हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाइए. उसे पता होता है कि आपका फेस टाइप के हिसाब से आप पे कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा. उनको ज्यादा नॉलेज है तो वो इजीली कर लेंगे. इसीलिए आपको हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाना चाहिए. और अगर आपको सिंपल सा अपना थोड़ा सा बस ट्रिम कराना है या अपना थोड़ा सा बाल को शॉर्ट कराना है, सिंपल कट चाहिए, तो आप बार्बर के पास जा सकते हो. वो आपको अच्छे से ट्रिम करा देगा. हर बार बार चेंज मत करना, एक ही बार्बर रखना, क्योंकि उसको पता होता है कि तुम्हारे हेयर का टेक्सचर क्या है, तुम्हारे हेयर कैसे काम करते हैं, कैसे रहते हैं, तो उसको इजीली वो कट कर सकता है.
ठीक है, ये सब ये छोटा सा टिप था। और एकदम से हेयर स्टाइलिस्ट पे डिपेंड मत करो, आप जो भी हेयर कट करने वाले हो उसके ऊपर थोड़ा गूगल पे सर्च कर लो, देख लो वो कैसे होता है। यूट्यूब में बहुत सारी हेयर स्टाइलिस्ट की वीडियो है। आजकल इंटरनेट इतना फास्ट हो चुका है कि इतना कंटेंट बना हुआ है कि आप इजीली आपको पता चल जाएगा कि आपका हेयर कट कैसे होने वाला है। और आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा कि कैसे हेयर कट कराना है, थोड़ा सा नॉलेज ले लोगे तो अब जब बार्बर के पास जाओगे या जब हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाओगे तो उसको आप इजीली समझा सकते हो कि आपको कैसा कट चाहिए। तब आपका कट बहुत अच्छा आएगा, आपको जैसा कट चाहिए आपको वैसा कट ही मिलेगा। इसीलिए आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि मुझे कैसा हेयर कट चाहिए। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका फेस टाइप क्या है, कैसा आपका फेस टाइप क्या है, तो बहुत सारी गूगल में ऐप आती है, गूगल प्ले स्टोर में बहुत सारे फेस डिटेक्टर्स वैसे ऐप्स आते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, वो मैं कुछ लिंक्स मैं कुछ ऐप्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 2-3 सेल्फीज लेनी है। वो सेल्फीज लेने के बाद वो ऐप आपको बता देगा कि आपका फेस ओवल है या आपका फेस स्ट्रक्चर है, आपका कैसा फेस है, वो इजीली बता देगा। देन आप उसके बारे में गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपका जो भी फेस टाइप है उसके हिसाब से आपको हेयर कट्स मिल जाएंगे। आपको जो हेयर कट अच्छा लगा आप उसको करवा सकते हो। सो हैंडसम बनने के लिए जो थर्ड चीज मैटर करती है वो है फिट। हाँ, ड्रेसिंग का ही फिट के बारे में बात कर रहा हूँ। आई कांट स्ट्रेस ऑन दिस। Dude, if you want to look handsome, if you want to look stylish, then follow this single step. That आपका ड्रेसिंग का, आपका आउटफिट का फिट ऑन पॉइंट होना चाहिए। अगर आपके ड्रेस का, आपके आउटफिट का फिट ऑन पॉइंट है, अगर आपके कपड़ों का फिट ऑन पॉइंट है, देन आप इंस्टेंटली स्टाइलिश दिखोगे, आप इंस्टेंटली गुड लुकिंग दिखोगे। क्योंकि जो गुड लुकिंग मैन होते हैं उन लोग का ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा होता है, उन लोग का जो फिट होता है, उनके जो कपड़ों का फिट होता है वो ऑन पॉइंट होता है। उन्हें आप कभी भी नहीं देखोगे वो ढीले कपड़े पहनोगे, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो कपड़े पहनते हैं, वो कभी ढीले कपड़े नहीं पहनते। वैसे ही आपको अपना सारा कपड़ों का फिट ऑन पॉइंट रखना चाहिए। अगर आपको कोई कपड़ा ढीला है तो उसको जाके ऑल्टर कराइए। अगर आपके पास कोई ट्राउजर है वो आपको फिट नहीं हो रहा है, जाके उसको ऑल्टर कराइए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब आप फॉर्मल्स के लिए ट्राउजर खरीद रहे हो तो आप ट्राउजर डायरेक्टली मत खरीदो। आप क्या करो, मार्केट से क्लॉथिंग आइटम्स लो, जैसे सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, उसको लेके आप टेलर के पास जाओ और अपना मेजरमेंट कराओ और एक प्रॉपर ट्राउजर कराओ। जब आपको फॉर्मल इवेंट्स के लिए कुछ ट्राउजर या शर्ट कराना होता है, आप उसको कस्टमाइज कराओ, वो परफेक्टली फिट होंगे। और अगर आप मार्केट से ले रहे हो तो उसको लेने के बाद आप उसको ऑल्टर कराओ। आपका जैसा मेजरमेंट है टेलर के पास जाओ, उसको बोलो भाई इसको ऑल्टर कराने के लिए, वो इजीली ऑल्टर करा देगा। मेरे बोलने का पर्पस ये है कि आपको जो आउटफिट का फिट ऑन पॉइंट होना चाहिए। अगर आपको फिट ऑन पॉइंट है तो आप बहुत स्टाइलिश दिखोगे, आप गुड लुकिंग दिखोगे, आप हैंडसम दिखोगे। आई नो दैट इतना दूर वीडियो के बाद आने के बाद भी आप सोच रहे होंगे भाई मेरे को हैंडसम बनना है और अब तो मेरे फेस के बारे में बात नहीं हुआ कि फेस को कैसे अच्छा दिखा है, वो सब के बारे में बात नहीं हुआ। वो इसलिए बात नहीं हुआ मेरे भाई क्योंकि आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट लुक्स जो होता है ना, गुड लुक्स, जो स्किन टोन, दैट डजंट मैटर। अगर आपका डार्क स्किन टोन है तो आप अच्छे दिख सकते हो, अगर आपका फेयर स्किन टोन है तब अच्छे दिख सकते हो, अगर आपका एवरेज स्किन टोन भी है तो आप अच्छे दिख सकते हो। कैसे दिख सकते हो? अगर आपको पता है, इफ यू नो हाउ टू स्टाइल योरसेल्फ, इफ यू हैव दैट किलर कॉन्फिडेंस, इफ यू बिल्ड दैट किलर कॉन्फिडेंस, देन आप अच्छे दिख सकते हो, देन यू कैन बी ए गुड लुकिंग मैन। क्योंकि आपको पता है कि आप अच्छे दिखते हो, आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, आपको पता है आप अच्छे दिखते हो, देन वो सबसे बड़ा मैटर करता है। इसीलिए मैंने वो ग्रूमिंग पार्ट को लास्ट में रखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये सब पॉइंट्स भी मैटर करते हैं। वो मैटर करता है, ग्रूमिंग मैटर करता है, लेकिन ये सब पॉइंट्स ज्यादा मैटर करते हैं। ये सब पॉइंट्स अगर ऑन पॉइंट होगा आप इंस्टेंटली हैंडसम, इंस्टेंटली गुड लुकिंग दिखोगे। You know, the most stylish trait of a good-looking man is that he knows how to play with colors. उसे पता होता है कि किस कलर को किसके साथ पहनना है। वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहता है, वो कलर कंबाइन करता है, कभी व्हाइट कभी ब्लैक। वो हमेशा सेम बेसिक कलर नहीं पहनता है, he keeps on experimenting on colors, he keeps on trying different colors। वो उसे सबसे ज्यादा गुड लुकिंग और अट्रैक्टिव दिखाता है क्योंकि हर कोई कलर कंबाइन नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई उस टाइप के कलर कॉम्बिनेशंस नहीं कर सकता। तो जो इंसान कलर कॉम्बिनेशंस करता है, जिसे पता है कैसे स्टाइल करना है, तो वो हैंडसम दिखता है। ही इज अ गुड लुकिंग मैन, ही नो हाउ टू स्टाइल हिमसेल्फ। माय फोर्थ पॉइंट इज दैट यू शुड ट्राई ऑल द कलर कॉम्बिनेशंस आउटफिट्स। डिफरेंट कलर्स ट्राई कीजिए, कलर कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए, आप बहुत हैंडसम और स्टाइलिश दिखोगे।
तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप बेसिक से शुरू कर सकते हैं, जैसे ब्लैक और व्हाइट हो गया, ब्लैक और कैमल हो गया, नेवी और ग्रे हो गया, पिंक और व्हाइट हो गया, आप इससे शुरू कर सकते हो। उसके बाद जब आपको नॉलेज हो जाए कि कैसे कलर कॉम्बिनेशंस करते हैं, then you can experiment with different types of colors, you can wear different types of colors, लेकिन आप इससे शुरू कर सकते हो। तो फर्क नहीं पड़ता आप कितने कॉस्टली कपड़े पहन रहे हो, आप किस टाइप के शूज पहन रहे हो, आप किस टाइप के ब्रांड के शूज पहन रहे हो, लेकिन अगर वो आप पे अच्छे ही नहीं दिखेंगे तो फिर फायदा ही क्या है। ऑब्वियसली अगर वो आप पे अच्छे नहीं दिखेंगे तो फिर फायदा ही क्या। ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है कि जब आप शॉपिंग मॉल पे जाते हो, आप कुछ कपड़े अच्छे लगते हैं तो आप उसे खरीद लेते हो, लेकिन बाद में आपको रिग्रेट फील होता है कि वो आपने क्यों लिया, क्योंकि वो आप पे अच्छे नहीं दिखते। हाँ, वो शॉपिंग मॉल में ऐसे बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब हम लोग उसको पहनते हैं तो हम पे वो अच्छे नहीं दिखते, या जब आप उसे ट्रायल रूम में पहनते हो तो आप पे अच्छे नहीं दिखते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन से कपड़े खरीदने हैं। You should know your personal style, आपको पता होना चाहिए कि आपको पर्सनल स्टाइल क्या है। गुड लुकिंग मैन नोज कि उसे कैसा स्टाइल करना है, उसे किस टाइप के कपड़े पहनना है, उसका पर्सनल स्टाइल पता होता है। अगर किसी का पर्सनल स्टाइल क्लासिक मैन स्टाइल है तो वो मोस्टली उस टाइप के कपड़े ही पहनेगा, और वो उस टाइप कपड़े में ज़्यादा गुड लुकिंग, ज़्यादा हैंडसम दिखेगा, क्योंकि वो उसका पर्सनैलिटी शो करता है। वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि आपको पर्सनल स्टाइल क्या है, वो आपको हेल्प करेगा अच्छे कपड़े खरीदने में, जो आपको अच्छे फिट भी होंगे, आपके अच्छे दिखेंगे। Then you can look handsome. When you are just starting out and you want to look handsome, then I should definitely suggest this point that तुम्हें अपना पर्सनल स्टाइल पता होना चाहिए। अगर तुम उस रिगार्डिंग कपड़े पहनोगे तो तुम गुड लुकिंग भी दिखोगे, तुम स्टाइलिश भी दिखोगे, तुम अपना अट्रैक्टिव वर्जन भी दिखोगे, इसीलिए तुम्हें अपना पर्सनल स्टाइल जरूर पता होना चाहिए। एंड लास्टली, टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन एंड ऑफ योर हेयर। आई नो ये पॉइंट सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन मैं सबसे लास्ट पे रखा हूँ, लेकिन कोई नहीं, तुम्हें अपना हेयर का और अपने स्किन का प्रॉपर केयर रखना है, जिससे तुम अच्छी दिखोगे। अगर तुम बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट्स यूज करते हो, देन तुम्हें अपने हेयर केयर पे भी ध्यान देना चाहिए। एक अच्छा सा कंडीशनर में इन्वेस्ट करो जो कि ऑर्गेनिक हो, जिसमें एसएलएस ना हो, जिसमें कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स, ज़्यादा प्रोडक्ट्स ना हो, केमिकल प्रोडक्ट्स ना हो, ऑर्गेनिक हो, तो आप उस टाइप के शैम्पूज यूज कर सकते हो। फॉर स्किन आई विल सजेस्ट अ फेस वॉश जो भी ऑर्गेनिक हो, जैसे मैं यूज करता हूँ एम कैफीन का फेस वॉश। एम कैफीन आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, ये एकदम ऑथेंटिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और आपको अपना आप अपने फेस वॉश के लिए यूज कर सकते हो। फेस वॉश आपका जो होगा वो हमेशा ट्राई करना कि वो ऑर्गेनिक और ऑथेंटिक हो। इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आप इजीली उसको परचेज कर सकते हो, जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आपके पास एक अच्छा सा फेस वॉश जरूर होना चाहिए।